ये बताइए मोहतरम, क्या देश का कानून टोपी दाढ़ी वालों के लिए अलग है? देश का कानून महाराज साधु संत के लिए अलग है? देश का कानून मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब के लिए अलग है? देश का कानून मुफ्ती सलमान अजहरी के लिए अलग है? खुलकर तो बोला भी नहीं था। मसलक के एतबार से कुछ भी हो, एक आलिम दीन था, अभी तक जेल में उसको डाल कर रखा हुआ, सिर्फ इसलिए कि लफ्ज कुत्ता इस्तेमाल किया था। एक तरफ रामगिरी महाराज 25 से 30 करोड़ मुसलमानों के दिल को आहत करते हुए भाषण देता है, 60 FIR हो जाता है। वहां का CM चीफ मिनिस्टर कहता है कि हम उनके ऊपर उंगली नहीं उठने देंगे। तो आप बताइए, सेक्युलर आप हैं कि आप इस देश के कानून के रखवाले? यकीनन मैं कहूंगा फसादी आप हैं, लुटेरे आप हैं। अगर अब्दुल्ला सालिम हिंदू भाई की किसी भी श्री रामचंद्र जी, श्री कृष्ण जी या किसी के बारे में गलत बोलेगा तो सबसे पहले हाथ में हथकड़ी डलेगी। लेकिन हमारा धर्म इजाजत नहीं देता और हमारी तहजीब भी नहीं। हम किसी को बुरा भला नहीं कहते, चाहे श्री रामचंद्र जी हो, चाहे श्री अर्जुन हो, चाहे श्री कृष्ण जी हो, चाहे वो परमात्मा ब्रह्मा विष्णु महेश और शिव कोई भी हो, हम इज्जत से उनका नाम लेते हैं और सम्मान के साथ लोगों के सामने उनकी किसी भी हिस्ट्री को, किसी भी बात को लोगों के सामने पेश करते। तो मेरे भाइयों, पूरी दुनिया देख रही, एक टोपी और दाढ़ी वाला अगर बोलता है या अगर कलमे की तबलीग करता है तो उम्र कैद की सजा सुनाने में सबसे आगे रहते। ये अदालत के लोग, ये जुडिशरी के लोग मुंह में दही जमाए बैठे हैं। एक तरफ एक गुरुजी धड़ल्ले से मुसलमानों के दिल को टुकड़े टुकड़े करता है और भारत के संविधान के खिलाफ बयान देता है, लेकिन उसके ऊपर FIR होने के बावजूद भी उसको गिरफ्तार नहीं किया गया। 60,000 लोग नहीं, 17,000 गाड़ियों से आज मुंबई लोग पहुंचे हैं। उसमें किसी पार्टी के लोग नहीं, बल्कि आशिक़ रसूल हैं। और आज ये पैगाम दे दिया है दुनिया वालों को कि हम हर कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन नबी की जात पर जर्रा बराबर भी कोई तौहीन आमेज कलिमात इस्तेमाल करेगा या कोई लफ्ज अपनी जुबान से निकालेगा तो हम उसको बर्दाश्त नहीं कर सकते। हम उनके लिए कानूनी कार्रवाई का मुतालबा करते हैं, ये हमारा बुनियादी हक। जब तक ये दोहरी पॉलिसी चलती रहेगी इस मुल्क हिंदुस्तान के अंदर, कान खोल कर सुन लो, भारत को तरक्की देने वाले कभी भी ये देश तरक्की नहीं कर सकता जब तुम मुसलमानों के लिए अलग कानून बनाओगे और इस देश के अंदर हिंदू भाइयों के लिए अलग कानूनी तौर तरीके अपनाओगे तो कयामत की सुबह तक चीख कर रह जाओगे, देश तरक्की नहीं कर सकता। वो देश वनशहदु अन्न सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन वक़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नमा बुइस्तुम मुयस्सिरीन वलम तुबअसू मुअस्सिरीन औ कमा क़ाल नबिय्यु अलैहि सलातु वस्सलाम। All compliments, all physical prayer and all monetary worship are for Allah. Peace be upon you, O Prophet, and Allah's mercy and blessings. Peace be upon us and righteous slaves of Allah subhanahu wa ta'ala. I bear witness that no one
is worthy except of Allah subhanahu wa ta'ala. In the name of Allah, the most gracious, the most merciful. My Lord, expand me my breast is my task for me. Remove the impediment from my speech so they may understand what I say. शंभल गराम गुख्यस्य बराहमणयस्य गहातमण भवने विष्णु यशसा कल की प्रादुर्भविष्यति सुमत्यानि था वैष्णवम नराशन संवाजिनम वाजन्नि शैदीरम पूषणम सन्मैरीम हे रथम न दुर्गादवसवा सुदानवो विश्वसम्मानो अहंसो निष्पिपर्त यात युवम भुवम देवा स्वयं शावतर्णे रतः अनस्वंता सत्पतिर्मामहे मेगावा चैतिष्ठो असुरो मगोना त्रिविष्णो अग्नदशाभि सहस्त्रार वैश्वानरः। ओम नमः भगवते वासुदेवाय विश्वेश्वरा आदि पुरुष अपरंपार अल्लेख पुरुषा नमः। सदर मोहतरम, स्टेज पर मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम और इस जलसे सीरतुन नबी व इस्लाह माशरा के बैनर तले जमा होने वाले हमारे दीनी ईमानी भाइयों, पर्दे में बैठकर इस जलसे को सुनने वाली समाज की इज्जतदार माँ और बहनों, ये वो मुबारक महीना है कि जिसमें अल्लाह तबारक व ताला ने 1498 साल पहले 22 अप्रैल 571 ईस्वी सोमवार के दिन सुबह हमारे भारत के हिसाब से 6:50 पर और अरब टाइम के हिसाब से 4:20 पर जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जन्म होता है। अल्लाह तबारक व ताला ने अल्लाह के नबी को पैगंबर और रसूल बनाकर भेजा और पूरी दुनिया के इंसानों के लिए बल्कि इस दुनिया की हिफाजत करने वाला एक रक्षक, जिसको संस्कृत में जगतपति असिनाश दूदमन अट्ठेश्वर्य गुणन्विता कहा गया, पूरी दुनिया को पूरी दुनिया की हिफाजत करने वाला एक योद्धा, अल्लाह तबारक व ताला ने जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बनाकर भेजा। दुनिया पूरी कोशिश कर रही है कि आखिरी नबी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की जीवनी में, इनकी हिस्ट्री और इतिहास में कुछ ऐसी बातें आज के लोगों को बताई जाए
कि जिससे उनके बारे में गलत फहमी पैदा हो। ये सिर्फ भारत में नहीं बल्कि और भी बहुत से लोग जिन्होंने मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जीवनी में, इतिहास पर ऐसी किताबें भी लिखी है कि जिससे उनकी जिंदगी को दागदार किया जा सके, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता है जब खुद रब अपने लिए कुरान करीम में कहता है कि मैं इस कायनात का रब्बुल आलमीन हूँ, पालनहार हूँ। लेकिन ए मोहम्मद आप फिक्र मत कीजिए, पूरी दुनिया को जो बोलना है बोलने दीजिए, आपको मैं रहमतुल लिल आलमीन बनाकर भेज रहा हूँ। आज सुबह फजर की नमाज मैंने शहर औरंगाबाद महाराष्ट्र में अदा की। जिस मस्जिद में नमाज अदा की इसलिए कि गुज़िश्ता कल प्रोग्राम अहमदनगर महाराष्ट्र में था, शिरडी, जहां साईं बाबा का एक बहुत बड़ा मंदिर पड़ता है। उससे 3 किलोमीटर की दूरी पर एक प्रोग्राम इसी सीरतुन नबी के उन्वान पर था। तो वहां से प्रोग्राम करके आपके इस प्रोग्राम में शरीक होने के लिए फ़्लाइट लेनी थी, तो औरंगाबाद से हमने फ़्लाइट ली, कनेक्टिंग फ़्लाइट हैदराबाद होते हुए पटना। तो वहां बहुत बड़ी तादाद में तिरंगा लेकर लोग आए हुए थे। मालूम तो पहले से था, लेकिन जब हमने पूछा कि भाई कितने लोग जा रहे हैं, जिस मनहूस आदमी ने, गलत सोच रखने वाला, ऊपर से ये कहता है कि ये इतिहास है, ये हिस्ट्री है, शास्त्र में ऐसा ऐसा लिखा है, मोहम्मद के बारे में वो क्या बोला है उसके ऊपर भी आऊंगा। वो जो भी बोला है और जिस शास्त्र में है, मैं उस शास्त्र को देखना चाहता हूं। खुसूसन सनातन धर्म में हमारे हिंदू भाई जो हैं, उनके किसी भी 18 पुराण में, उपनिषद में, चारों वेदों में, प्रश्नोत्तरी में, गीता, महाभारत, रामायण में कहीं पर भी ये शास्त्र और धर्म ग्रंथ और ईश्वरीय ग्रंथ, इसमें थोड़ा थोड़ा फर्क है। इनमें किसी भी किताब में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कहीं पर भी गलत टिप्पणी नहीं की गई है। अगर वो बोलता है तो वो झूठ बोलता है, उसको बुलवाया गया है। 2 महीने के बाद वहां पर इंतखाबात हैं, तो उसको मोहरा बनाकर बताया गया है कि तुम्हें बोलना है ताकि माहौल खराब हो। और मुसलमान चूंकि बड़े ही ज्यादा अगर जोश में आते हैं तो मोहम्मद के नाम पर, उनके नबी के नाम पर आते। तो हमने पूछा कि आप लोग कहाँ जा रहे हो? उन्होंने कहा कि एक गुस्ताख रसूल है, वो गलत बोलता है। 60 FIR किया गया उनके नाम पर, उनके लिए, कि उस आदमी ने क्या कहा। उस आदमी ने ये कहा कि जिनके एक 60 साल का बूढ़ा उम्र दराज शख्स, एक 7 साल, 60 साल 7 साल, ये भी हालांकि गलत है कि एक 60 साल का उम्र दराज शख्स, एक 7 साल 6-7
7 साल की छोटी बच्ची से निकाह करता है, जिसका गुरु ऐसा है, तो उनके मानने वाले मुसलमान कैसे होंगे? ये टिप्पणी की थी, जो कि किसी भी शास्त्र में ऐसा नहीं लिखा है, कहीं पर भी ऐसा नहीं है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम का निकाह अम्मा आयशा से छोटी उम्र में, यानी उम्र के अम्मा आयशा कम उम्र थी, 6 साल की उम्र में निकाह होता है। 9 साल की उम्र में अम्मा आयशा की रुखसती होती। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उम्र ज्यादा थी। आप अलैहिस्सलाम उस वक्त इस एज के नहीं थे कि मोहम्मद रसूलुल्लाह 15 या 20 साल के, तो उन्होंने इसको ये कहा कि 60 साल का एक उम्र दराज शख्स 7 साल की एक बच्ची से निकाह करता है, जिसका गुरु ऐसा है, तो उसके चेले कैसे होंगे? यानी मुसलमान उनको मानने वाले। गलत बात, गलत हिस्ट्री को तोड़ मोड़ कर लोगों के सामने पेश करने की कोशिश की गई। तो इसी एहतजाज में और इसी पर कानूनी कार्रवाई करने के लिए तकरीबन 60 जगह पर FIR किए गए, 50, 10, 60, लेकिन आज तक उनको गिरफ्तार नहीं किया गया। पिछले कई हफ्ते गुजर गए, उन्होंने ये भाषण दिया, गिरफ्तार नहीं किया गया, और बल्कि वहां का सबसे बड़ा मुखिया जो होता है, वो उसके शहर में आकर उसके पक्ष में ये बयान देता है कि हमारे धार्मिक गुरु को कोई हाथ नहीं लगा सकता। ये बताइए मोहतरम, क्या देश का कानून टोपी दाढ़ी वालों के लिए अलग है? देश का कानून महाराज साधु संत के लिए अलग है? देश का कानून मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब के लिए अलग है? देश का कानून मुफ्ती सलमान अजहरी के लिए अलग है? खुलकर तो बोला भी नहीं था। मसलक के एतबार से कुछ भी हो, एक आलिम दीन था, अभी तक जेल में उसको डाल कर रखा हुआ, सिर्फ इसलिए कि लफ्ज कुत्ता इस्तेमाल किया था। एक तरफ रामगिरी महाराज 25 से 30 करोड़ मुसलमानों के दिल को आहत करते हुए भाषण देता है, 60 FIR हो जाता है। वहां का CM चीफ मिनिस्टर कहता है कि हम उनके ऊपर उंगली नहीं उठने देंगे। तो आप बताइए, सेक्युलर आप हैं कि आप इस देश के कानून के रखवाले? यकीनन मैं कहूंगा फसादी आप हैं, लुटेरे आप हैं। अगर अब्दुल्ला सालिम हिंदू भाई की किसी भी श्री रामचंद्र जी, श्री कृष्ण जी या किसी के बारे में गलत बोलेगा, तो सबसे पहले हाथ में हथकड़ी डलेगी। लेकिन हमारा धर्म इजाजत नहीं देता और हमारी तहजीब भी नहीं। हम किसी को बुरा भला नहीं कहते, चाहे श्री रामचंद्र जी हो, चाहे श्री अर्जुन हो, चाहे श्री कृष्ण जी हो, चाहे वो परमात्मा ब्रह्मा विष्णु महेश और शिव कोई भी हो, हम इज्जत से उनका नाम लेते हैं और सम्मान के साथ लोगों के सामने उनकी किसी भी हिस्ट्री को, किसी भी बात को लोगों के सामने पेश करते। तो मेरे भाइयों, पूरी दुनिया देख रही, एक टोपी और दाढ़ी वाला अगर बोलता है या अगर कलमे की तबलीग करता है तो उम्र कैद की सजा सुनाने में सबसे आगे रहते। ये अदालत के लोग, ये जुडिशरी के लोग मुंह में दही जमाए बैठे हैं। एक तरफ एक गुरुजी धड़ल्ले से मुसलमानों के दिल को टुकड़े टुकड़े करता है और भारत के संविधान के खिलाफ बयान देता है, लेकिन उसके ऊपर FIR होने के बावजूद भी उसको गिरफ्तार नहीं किया गया। 60,000 लोग नहीं, 17,000 गाड़ियों से आज मुंबई लोग पहुंचे हैं। उसमें किसी पार्टी के लोग नहीं, बल्कि आशिक रसूल हैं
और आज ये पैगाम दे दिया है दुनिया वालों को कि हम हर कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन नबी की जात पर जर्रा बराबर भी कोई तौहीन आमेज कलिमात इस्तेमाल करेगा या कोई लफ्ज अपनी जुबान से निकालेगा तो हम उसको बर्दाश्त नहीं कर सकते। हम उनके लिए कानूनी कार्रवाई का मुतालबा करते हैं। ये हमारा बुनियादी हक। जब तक ये दोहरी पॉलिसी चलती रहेगी इस मुल्क हिंदुस्तान के अंदर, कान खोल कर सुन लो, भारत को तरक्की देने वाले कभी भी ये देश तरक्की नहीं कर सकता। जब तुम मुसलमानों के लिए अलग कानून बनाओगे और इस देश के अंदर हिंदू भाइयों के लिए अलग कानूनी तौर तरीके अपनाओगे तो कयामत की सुबह तक चीख कर रह जाओगे, देश तरक्की नहीं कर सकता। वो देश तरक्की करता है जहां पर सबके लिए कानून बराबर हो। अमेरिका के गुलाम हो तो पूछो अमेरिका में क्या अलग कानून है? इसराइल के पुजारी हो तो पूछो कि इसराइल में अलग कानून है। वहां एक एक फर्द के लिए वही कानून है जो एक मजहब के लिए, जो वहां के प्राइम मिनिस्टर के लिए, वही सबके लिए कानून है। अल्लाह से दुआ करता हूं कि अल्लाह तबारक व ताला जो महाराष्ट्र के अंदर 17,000 गाड़ी लेकर माया नगरी में लोग पहुंचे सिर्फ ये मुतालबा करने के लिए कि जब 60 जगह पर FIR रजिस्टर्ड है, जब ये आदमी मोहम्मद के खिलाफ बोलता है तो कौन सी ताकत ने आपको इनको जेल में डालने से रोके रखा हुआ? ये उनको जगाने के लिए कुछ आशिक़ रसूल पहुंचे हैं। हमें कवी उम्मीद है कि आज नहीं तो कल जरूर इंसाफ मिलेगा। हम बर्दाश्त करते, हमारी जमीनों को लूटने के लिए तुम कवानीन ला रहे हो, हमारी प्रॉपर्टी को खत्म करने के लिए तुम कवानीन ला रहे हो, तब भी हम कानूनी प्रोसेस में जाकर अब मुतालबा करते। ज्यादा दिन तक जालिम का जुल्म नहीं चलता। हिटलर की तारीख तुमने पढ़ी होगी, हिटलर का जुल्म ज्यादा दिन तक नहीं रहा था। जालिमों, फिरौन से ज्यादा बढ़कर तुम नहीं हो। फिरौन की फिरौनियत को रब ने चंद सेकंडों के अंदर दरिया के अंदर बहा दिया था। शद्दाद से ज्यादा पैसे, कारून से ज्यादा दौलत तुम्हारे पास नहीं है। आज तक जमीन की तह तक धंसती हुई उसकी प्रॉपर्टी चलती जा रही है। इसीलिए रब से डरो, ईश्वर अल्लाह से डरो। हम लोग मोहम्मद रसूलुल्लाह से बेपनाह मोहब्बत करते। वो अलग बात है कि दुनियावी सुस्ती और काहिली की वजह से हम हर एक सुन्नत पर अमल नहीं करते। लेकिन आज भी अगर नबी के लिए कोई गलत लफ्ज निकालेगा अपनी जुबान से तो हम बर्दाश्त नहीं कर सकते इस चीज को। वह हमारे नहीं, मोहम्मद अलैहिस्सलाम जगतपति असिनाश दूद मन मठेश्वर्य गुणन्विता। जगत मीन्स दुनिया, पति मीन्स मुहाफिज, दुनिया के मुहाफिज थे मोहम्मद रसूलुल्लाह, दुनिया की हिफाजत करने वाले। आप अलैहिस्सलाम ने अपना खून बहाकर कौम के लिए दुआएं की, हिदायत की दुआएं की। दुनिया में कोई माँ ऐसी है जिसने ऐसा बच्चा पैदा किया हो? बताओ, जिसने अपना खून बहाकर कौम के लिए हिदायत की दुआएं करता हुआ नजर आ रहा हो? कोई नहीं है। अगर नजर उठा कर देखेंगे तो ऐसी कोई जात है तो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप अलैहिस्सलाम के लिए कुरान में खूबसूरत लफ्ज इस्तेमाल किया गया, रहमत। We have sent you not but as a mercy for all creatures। अंग्रेजी में इंसाइक्लोपीडिया ने इसका तर्जमा किया है, We have sent you not, हमने आपको नहीं भेजा, but as a mercy, as a mankind, as a messenger, as a prophet नहीं, नबी रसूल बनाकर नहीं। बहुत खूबसूरत तर्जमा किया।
वी हैव सेंट यू नॉट, हमने आपको दुनिया में एक सिर्फ पैगंबर रसूल बनाकर नहीं भेजा, एज अ मर्सी, आप रहमत हैं। किनके? मुसलमानों के लिए, दुनिया वालों के लिए, समस्तीपुर जिला वालों के लिए, बिहार वालों के लिए, अरब वालों के लिए, जजीरतुल अरब वालों के लिए नहीं। रहमतुल लिल आलमीन, वी हैव सेंट यू नॉट बट एज अ मर्सी फॉर ऑल क्रिएचर्स ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया की तमाम मखलूकात के लिए, दोनों जहान के लिए। यही वजह है कि जहां पर भी कुरान करीम में अक्सर जगह के ऊपर कुरान करीम में मोहम्मद रसूलुल्लाह को भी जो भेजा है, कई जगह पर नास का लफ्ज इस्तेमाल किया है। लिन्नास, हुदल्लिन्नास कुरान में, कुरान के लिए है। मोहम्मद रसूलुल्लाह जो पैगाम लेकर आए इंसानों की भलाई के लिए, आपको इंसानों के लिए, आदम की औलाद के लिए आपको रहमत बनाकर भेजा जा रहा है। वैज्ञानिक ने, अंग्रेज ने अभी माना कि इस दुनिया में मानव जाति का वजूद यानी इंसानी बॉडी कितनी पुरानी है। इंसान कब से, ये जमीन की मुद्दत कितनी है? 60 अरब, 4 अरब 60 करोड़ साल पहले। वैज्ञानिक का एक रिसर्च है, साइंसदानों का, कि इस जमीन की जो उम्र है वो 4 अरब 60 करोड़ साल। अल्लाह क्रिएटेड द अर्थ, अल्लाह ने इस जमीन को पैदा किया। एक आंकड़ा है, उनका एक अंदाजा है, आगे पीछे भी हो सकता है, लेकिन इस जमीन की मुद्दत बहुत है। लेकिन इंसानी बॉडी की मुद्दत कितनी है, इनकी उम्र कितनी है, कब से ये दुनिया में है? साइंसदानों ने यह माना है ज्यादा से ज्यादा द ऑल मैनकाइंड ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया के अंदर जितने भी इंसान है, इनकी उम्र हद से हद, ज्यादा से ज्यादा हो सकती है तो 10,000 साल पुरानी। हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बारे में आता है 8,500, 9,000, 9,500, ज्यादा से ज्यादा 10,000 साल पहले अल्लाह तबारक व तआला ने इनको पैदा किया। तो इंसान की उम्र ज्यादा नहीं है। और अब साइंसदानों ने यह माना है कि इस दुनिया के अंदर सबसे पहले व्यक्ति हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम है और उनकी बीवी अम्मा हव्वा अलैहिस्सलाम। वो मानते हैं इस बात को। उन्हीं में से अल्लाह तबारक व तआला ने अब से तकरीबन 1415, तकरीबन 1500 साल पहले अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को इस मुबारक महीने के अंदर पैदा किया। आपको पूरी दुनिया के लिए रहमत बना करके भेजा है, पूरी दुनिया के लिए रोल मॉडल बनाकर भेजा है। लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, कि मोहम्मद रसूलुल्लाह की जीवन के अंदर, उनकी जिंदगी के अंदर में एक बेहतरीन रोल मॉडल है तुम्हारे लिए। लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाह, रसूलुल्लाह की जिंदगी में उस्वा, बेहतरीन नमूना है, बेहतरीन मेथड है, बेहतरीन सिस्टम है। अगर तुम जिंदगी गुजारना चाहो, कि अगर तुम दुनिया में कामयाब बनना चाहते हो, अगर तुम बड़ा ईमान ताजिर बनना चाहते हो, तो मोहम्मद रसूलुल्लाह की जिंदगी 15 साल से लेकर 40 साल की जिंदगी उठाकर देख लिया जाए। अगर किसी को कायद बनना है, कौम का तर्जमान बनना है, तो जंगे बद्र और जंगे उहद, जंगे ग़ज़वे हुनैन, 27 ग़ज़वात की जिंदगी को उठाकर देख ले। वहां पर अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम बेहतरीन कमांडर इन चीफ नजर आते हैं। अगर किसी को बेहतरीन इज़्दिवाजी जिंदगी कैसे गुजारनी है, तो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो जिंदगी भी देखे, अज़वाज मुतहरात की जिंदगी को पढ़े, तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम बेहतरीन एक शौहर नजर आते हैं। अगर आप अलैहिस्सलाम नाना अच्छा बनना है, तो हसन और हुसैन से पूछिए।
अब्बा बेहतर बनना है तो अम्मा ये फातिमतुज़ ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से पूछिए। मोहम्मद रसूलुल्लाह हर फील्ड में सक्सेस। इसीलिए माइकल एच हार्ट ने अपनी एक किताब द 100 बुक लिखी। उस किताब के अंदर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जो लिखा, उन्होंने यही कहा कि बचपन से लेकर जवानी तक, जवानी से लेकर बुढ़ापे तक और उस वक्त से लेकर आपकी वफात तक, अगर जिंदगी के हर शोबे में अगर कोई प्रेरणा हासिल करना चाहे तो ऐसा सिर्फ मोहम्मद रसूलुल्लाह की जीवनी में है, किसी और की जिंदगी के अंदर नहीं। इसीलिए अल्लाह ने कहा वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उसवतुन हसना। अष्टोगुना हिंदू भाइयों की किताबों में देवगिरी जी पढ़िए, अपनी किताब लिखी है अष्टोगुणः पुरुषम दीपयन्ति प्रज्ञा च कोलम च दम शुरुतं च प्राकर्मस्य बहोभाषिता च दानम यथा शक्ति कृतज्ञता च। दानम यथा, अथा शक्ति को यथा कहा संस्कृत में, यथा शक्ति। इतनी शक्ति थी मोहम्मद में कि अंत नहीं, कोई अंदाजा नहीं लगा सकता। आप अलैहिस्सलाम, मुअर्रिखीन ने लिखा है कि मोहम्मद रसूलुल्लाह की बाजुओं में 10,000 जवानों की ताकत थी, एक बाजू। महाराज जी पढ़िए अपनी किताब, पढ़िए अपनी शास्त्रों को। जिस नबी के बारे में गलत टिप्पणी करते हो, उस नबी को अंतिम जमाने का अंतिम महर्षि कहा गया है। कलयुग सबसे पहला 4 युग माना जाता है हमारे हिंदू भाइयों में, सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग, कलयुग। सतयुग का जमाना जा चुका है जिसमें सिर्फ सच्चाई थी। त्रेतायुग सच्चाई थी ज्यादा, 25% बुराई थी, वो जमाना भी जा चुका है। सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग, बुराई ज्यादा, सच्चाई अच्छाई कम, वो जमाना भी जा चुका। कलयुग जिसमें बुराई ही बुराई, अच्छाई नाम की, इसका जमाना तकरीबन 4 लाख साल का होगा। और हजरत नूह अलैहिस्सलाम के वक्त से कलयुग का जमाना शुरू हो चुका। और मोहम्मद के बारे में रामगिरी महाराज साहब, आपकी किताबों में मोहम्मद के बारे में कहा गया, शंबल गराम गुख्य सबराह मणय सगहा तमण भवन विष्णु यशश कल की प्रादुर्भविष्यति। कल युग में आने वाला अवतार सोमवती के कोख से जन्म लेगा, विष्णु यश के जरिए से इस दुनिया में आएगा। विष्णु यश अब्दुल्लाह, सोमवती अरबी तर्जुमा आमिना, आमिना के कोख से। डॉक्टर वैद प्रकाश उपाध्याय अपनी किताब में लिखता, ये मंत्र अगर किसी व्यक्ति पर फिट आता है, अगर किसी जात पर फिट आता है तो मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह इब्ने अब्दुल मुत्तलिब है, वो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, वरना कोई और नहीं। क्योंकि मोहम्मद के अब्बा का नाम विष्णु यश बताया गया और विष्णु यश का अरबी में तर्जमा अब्दुल्ला होता है, और उसकी माँ का नाम सोमवती बताया गया, कल की अवतार के माँ का नाम। और सोमवती को अरबी में ट्रांसलेट किया जाए तो सोमवती का एग्जैक्ट मतलब आता है आमीना अरबी के अंदर में। और कहा गया शंभल गराम, शंभल गराम अमन की जगह। अगर इसी शंभल गराम को अरबी में ट्रांसलेट किया जाए तो इसका तर्जमा बनता है दारुल अमन। दारुल अमन, दुनिया के अंदर एक ही शहर है, वो शहर मक्का है। दुनिया के अंदर कोई दूसरा शहर कोई नहीं बता सकता। तो इस मंत्र के अंदर जो बातें बताई गई है, वो सारी बातें अगर किसी व्यक्ति पर फिट आता है तो वो सिर्फ मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नराशन संवाजिनम वाजन्नी शैदीरम पूषणम सन्मैरीमहि रथम न दुर्गा दवसवा सुदान वो विश्व सम्मानो अहंसो निष्पिपरता। दुनिया के अंदर उनका सम्मान होगा, दुनिया में उनके नाम बहुत लिए जाएंगे, लिए जाते हैं ना। नमाज पढ़िए तो मोहम्मद रसूलुल्लाह का नाम लिया जाता है,
अजान पढ़िए तो मोहम्मद रसूलुल्लाह का नाम लिया जाता है, कहीं पर कोई बातचीत चल रही हो, तकरीर हो रही हो, मोहम्मद का नाम आ जाए तो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ा जाता है, दरूद भेजा जाता है, जरूरी हो जाता है। इतना ज्यादा नाम का वर्णन किसका होता है? किसी का नहीं। डॉक्टर वैद प्रकाश उपाध्याय कहता है कि नराशन समवाजिनम वाजन्नी शैदीरम पोषणम सन्मेरी में रतम न दुर्गा दवसवा सुदान वो विश्व सम्मानो अहंसो निष्पिपर्ता। अगर ये मंत्र भी किसी व्यक्ति के ऊपर फिट आता है ऋग्वेद का, तो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के नबी अलैहि सलाम शिरडी में थे कल प्रोग्राम में, तो वहां के शहर का अध्यक्ष, चेयरमैन, साबिक शहर का अध्यक्ष, उन्होंने कहा कि आप कुछ ऐसी विशेषताएं बताएं जो आज के जमाने में मुफीद हो। सीरत के नबी, सीरतुन नबी के नाम पर प्रोग्राम है, वही घिसी पिटी बातें आप लोगों की आती रहती है कि नबी को मानो कामयाब हो जाओगे। आज के जमाने में उसका फायदा बताइए ना। आज के जमाने में अगर फायदा है, 1.25 घंटे की मेरी बात थी, उन्होंने कहा कि आज के जमाने का फायदा बताइए कि मोहम्मद रसूलुल्लाह की जीवनी में या उनकी लाइवी शरीयत में कोई ऐसी बात बता दीजिए जो आज के जमाने में ऐसा लगे कि हाँ यार अगर इस पर अमल किया जाए तो ये फायदा हो सकता है। तो हमने बहुत कोई पुरानी बात नहीं ली, हमने एक घटना उसके सामने रखा। हमने कहा कि ठीक है बताता हूं। हमने कहा कि आप शहर कलकत्ता से वाकिफ हैं? बोला बिल्कुल जानता हूं। हमने क्या पिछले 1.5-2 महीने से क्या हो रहा है वहां पर? उन्होंने कहा कि वहां पर पता चला है कि किसी ट्रेनी डॉक्टर का मर्डर हो गया। मर्डर से पहले उसका रेप हुआ, उसकी इज्जत लूटी गई। ट्रेनी डॉक्टर प्रैक्टिस में थी। कलकत्ता के अंदर में जो मेडिकल कॉलेज है वो बहुत बड़ी मेडिकल कॉलेज है। वहां पर वो औरत डॉक्टर ट्रेनी वो कर रही थी, उसका किसी ने उसकी इज्जत लूटकर उसकी किसी ने हत्या कर दी। हमने कहा कि यह वाकया देखा। हमने कहा कि अगर 2 बातों पर अमल कर लिया जाता तो वह हादसा नहीं होता। कौन कौन सी बात? हमने कहा कि जो गार्ड था जिसने 3:30 से लेकर 4 बजे रात के बीच में जो उस औरत का, उस ट्रेनी डॉक्टर का, उसके साथ में जो गलत हरकत करता है, उसकी इज्जत लूटता है, अगर ये डॉक्टर, ये गार्ड शराब पिया हुआ नहीं होता तो वो ये हरकत नहीं करता। बोला बिल्कुल सही बात है। हमने कहा कि 2 बात, एक तो ये शराब नहीं पीता, दूसरी बात ये कि अगर वो ट्रेनी डॉक्टर अकेले नहीं होती, कॉन्फ्रेंस हॉल है, खाना खाकर रात को 12 बजे अपनी सहेली के साथ न रहकर उसने फैसला किया कि मैं अकेली अपनी कॉन्फ्रेंस हॉल में जाकर सो जाऊं, तो उस गार्ड जो शराब पीकर वहां पर चौकीदारी कर रहा था, अक्सर कभी कभी चौकीदार ही चोर होते, वही मिले जुले होते हैं चोरों से, लुटेरों से, तब जाकर चोरी और डाका डालना आसान हो जाता है चोरों के लिए। तो वो वहां पर न जाता। अगर वहां पर कोई और लेडी होती तो उसकी हिम्मत नहीं थी कि उसके साथ में कोई बदतमीजी करता, या अगर करता भी तो वो औरत उसको बचा सकती थी या कोई भी होता। हमने कहा कि शरीयत की 2 बातें हैं ये। शराब, अल्लाह के नबी ने फरमाया वला तशरिबिल खमर फइन्नहा मिफ्ताहु कुल्ली शर्रिन। ऐ लोगों शराब मत पियो। बिहार के अंदर शराब पर पाबंदी है, लेकिन बिहार के अंदर बैकडोर से शराब मिलती है। कोरेक्स मिलता है, नेट्रावेट टेबलेट मिलता है, सुलेसन सूंघ सूंघ कर वो जरूरत नौजवान पूरी करते हैं, कोरेक्स पीते हैं। कफ की सिरप है वो, लेकिन उसको अगर एक मात्रा में पी लिया जाए एक बार में तो आप नशा आपको आ जाता है। और हर वो चीज जो नशा पैदा करे वो हराम है। अल्लाह के नबी ने फरमाया वला तशरिबिल खमर, शराब मत पियो, नशा आवर चीज के करीब मत जाओ, उसको छुओ मत,
क्योंकि तमाम बुराइयों की जड़ अगर किसी में है तो शराब में है। कैसे? यानी शराब पीने के बाद आदमी हर वो गुनाह करना उसके लिए आसान होता है कि जो अगर नॉर्मल हालत में रहे तो उसको बुरा समझेगा, वो नहीं करेगा कि नहीं गलत है। लेकिन आदमी जब शराब पीता है तो तलाक के वाकयात भी हो सकते हैं, माँ को भी गाली देता है, बाप को भी डंडा मारता है, घर पे जाता है तो अलग अलग हरकतें करता है, उल्टी सीधी बातें अगर कोई करता हुआ नजर आता है तो शराब की हालत में। वला तशरिबिल खमर फइन्नहा मिफ्ताहु कुल्ली शर्रिन। हमने कहा कि चेयरमैन साहब, अगर अल्लाह के नबी की इस हदीस पर अमल हो जाता, अगर आज इस पर अमल करता, अगर पूरी दुनिया के लोग इसको मानते तो उसकी मानसिक हालत नहीं बिगड़ती। 3 बजे रात में शराब पीता है, अपने 4 दोस्तों के साथ बैठकर शराब पीता। यह अनुमान लगाया जा रहा है कि उस ट्रेनी डॉक्टर की इज्जत सिर्फ अकेले नहीं लूट सकता था, वो और भी लोग शामिल थे। तहकीक का मसला है ये। बैरकैफ 4 बजे 3 बजे रात में शराब पीता, शराब पीने के बाद जाता है कॉन्फ्रेंस हॉल में और वहां पर उस लड़की को अकेला देखता। अकेला देखकर, अकेला पाकर उसको जुर्म करना, उसकी इज्जत लूटना, उसकी हत्या और उसका मर्डर करना उसके लिए बड़ा आसान हो जाता है। 2 बातें ऐसी थी, अगर अमल की जाती तो आज वह औरत भी जिंदा होती और वो जो बॉडीगार्ड था, चौकीदार था, वो भी गुनाह न करता, वो भी कातिल न बनता, वो भी जानी न बनता। एक तो शराब पर अगर अमल किया जाता। हमने कहा कि चेयरमैन साहब, हमारे नबी आए जरूर थे 1450 साल पहले नबूवत लेकर, 58 साल पहले, 1458 साल पहले, लेकिन हमारे नबी ने जो तरीका तरतीब जो बातें बयान की है वो सिर्फ 1400 साल पहले सहाबा के लिए नहीं थे, बल्कि कयामत तक आने वाली तमाम की तमाम नस्लों के लिए थे, एक एक फर्द के लिए थे। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम का कोई भी हुक्म, कोई भी सुन्नत सहाबा की जिंदगी के लिए खास नहीं थे कि अब नबी का जमाना नहीं रहा, बहुत पुरानी शरीयत हो गई है, आज अगर इस पर अमल करेंगे तो क्या फायदा होगा। फायदा ये होता अगर वो डॉक्टर, अगर वो चौकीदार शराब न पीता, उसकी तवाजुन न बिगड़ती, दिमागी हालत न बिगड़ती और वो उस लेडी डॉक्टर के पास न जाता। और उस डॉक्टर ने, उस ट्रेनी डॉक्टर ने अगर अकेलेपन का, अगर अकेली न रहती, साथ में किसी को रखती, पर्दे के अंदर मलबूस होती, चूंकि अल्लाह के नबी का फरमान है, इन्नल मरात औरतुन इदा खरजत इस्तशरफहा शैतान। जब औरत अकेली घर से बाहर निकलती है तो उसके पीछे शैतानी कुत्ते पड़ जाते, उसके पीछे शैतान लग जाता, उसकी इज्जत को लूटने के लिए भेड़िए उछल पड़ते हैं अगर अल्लाह के नबी की हदीस पर अमल होता। इसीलिए अल्लाह ने कुरान में 7 आयतों पर कहा है कि पर्दे में रहो, औरत पर्दे की चीज है। 70 हदीस इस बात पर दलालत करती है कि औरतें पर्दे की चीज है। उसको अपनी ब्यूटी को लोगों के सामने नहीं जाहिर करना चाहिए, उसको अपनी शक्ल गैर महरम के सामने नहीं खोलना चाहिए। अगर मार्केट जाए जरूरत की वजह से तो अकेली न जाए, अपने महरम को साथ में लेकर जाए, और अगर महरम ना हो तो पर्दे के अंदर मलबूस होकर जाए। हमने कहा कि सदर साहब, चेयरमैन साहब, अगर इन दोनों बातों पर अमल होता, वो शराबी शराब न पीता और वो औरत अकेली न रहती, साथ में कोई होता, पर्दे में होती, जींस पैंट पहन के रखी हुई थी, उसने स्कर्ट पहने हुए थे, इसलिए मॉडर्न ख्यालात के थे, उनके मजहब में पर्दे की कोई अहमियत नहीं बताई गई। हमारा कुरान इसलिए कहता है कि समाज की बेटियों पर्दे में रहो, ताकि तुम्हारी खूबसूरती को, तुम्हारी इज्जत के ऊपर कोई आंख न उठाने पाए। इसीलिए हजरत अली ने कहा, अगर किसी औरत पर उचकती हुई नजर पड़ जाए तो माफ है, दोबारा नजरें जमा कर देखना, ये नजर और आंखों का जिना है। इसीलिए अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम फरमाते, इन्नल मराता औरतुन। अल्लाह ने इसीलिए कुरान करीम के अंदर कहा है, ऐ मोहम्मद, आपका हर हुक्म, आपका हर फरमान, आपका हर अमल इस कौम की, पूरी दुनिया के इंसानों के लिए रहमतुल लिल आलमीन, रहमत।
हमने कहा कि अगर ये दो बातें होती वहां पर इतना बड़ा वबाल ना होता। इसीलिए हम लोग कहते हैं, पूरी दुनिया से ये प्रार्थना और ये विनती करते हैं कि लोगों, हमारे नबी को उस नजरिए से मत देखो जिस नजरिए से आज तुम लोगों को दिखाने की कोशिश की जाती। फिर पता वो क्या सवाल लिखा? वो एक सवाल फिर ये लिखा, मतलब जो जो एतराजात थे वो लिख कर ला रहा था। आखिर के अंदर में उसने कहा कि मैं आज तक 5 मिनट तक किसी मुस्लिम सभा में नहीं बैठा हूं, लेकिन मौलाना साहब जो तकरीबन 1.5-2 घंटा तक बैठे हैं, मेरे जहन और दिमाग के अंदर बहुत सारी बातें, सवालात थे, बहुत सारी बातें थी, मैंने वो रखी है। वो शख्स माइक लेकर जब खड़ा हुआ था तो उसकी आंखों में आंसू थे, वो बंदा रो रहा था। उन्होंने कहा कि हमें हमारे ग्रंथ में जो बात है हमें वो भी नहीं बताया जा रहा, आपने बताया। उन्होंने कहा कि मौलाना एक बात बता दीजिए। आखिर में जब मेरी तकरीर खत्म हो चुकी, सदर साहब बयान कर रहे हैं, तब उसने फिर कहा कि मौलाना एक बात और बता दीजिए कि हम ईश्वर को कैसे प्राप्त करें, कैसे हासिल है। हमने कहा कि बहुत आसान, के हेतु ब्रह्म गतिस्तांति सत्संगतिर्दान विचारतोष। ईश्वर को पाना चाहते हो तो उसके अच्छे विशेषताओं का, उसके अच्छे गुण का वर्णन करो। शास्त्र में है, प्रश्नोत्तरी में है। हमने कहा कि यह पैगाम हमारे कुरान का, हमारा कुरान में है, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब। अल्लाह के जिक्र से इंसान का दिल मुतमईन होता है। वज़क्किर फ़इन्न ज़िक्रा तनफ़उल मुमिनीन। अल्लाह का जिक्र कीजिए, अल्लाह का नाम लीजिए, अल्लाह की शरीयत को सीने से लगाइए, ये चीजें आपको नफा देंगी। हमने ये पैगाम उनको आखिर के अंदर दिया। उन्होंने कहा कि मौलाना बहुत सारी गलत बातें आपके मोहम्मद के ताल्लुक से हमारे जहन में थी जो दूर हुई। वो ताइफ के वाक़े को भी हमने उनके सामने रखा था। हमने कहा कि चेयरमैन साहब बताइए, कोई आदमी ऐसा हो सकता है क्या, पावरफुल हो, आज अगर किसी को ताकत दे दी जाती है तो वो बुलडोजर चला देता। ताकत मिले, कोई आदमी आरोपी है, घर पे बुलडोजर चला दो। सिर्फ किसके घर पे? ये टोपी और दाढ़ी वाले का घर है, बुलडोजर चला दो। इस मस्जिद के ऊपर 3रे माले की मस्जिद है, अवैध निर्माण किया गया है, बुलडोजर चला दो वहां पर भी। ताकत का मिसयूज। हमने कहा कि हमारे नबी के पास ताकत थी, उसके बावजूद भी मिसयूज नहीं किया, गलत इस्तेमाल नहीं किया है। हम उस नबी के गुलाम, हम उस नबी के आशिक है, हम उस नबी से मोहब्बत करते। लेकिन हम मुसलमानों, हमारा क्या तरीका और हमारा क्या फरीजा बनता है? साल में 1 मर्तबा जलसा कर लेने से, 1 मर्तबा रबीउल अव्वल के महीने में नबी की आमद की वजह से अगर सिर्फ इसी को हमने बेस बना लिया है तो बहुत बहुत गलत फैसला है, बहुत गलत फैसला। हम लोग अमली मैदान में पीछे रहते। अभी एक कानून आया हमारी प्रॉपर्टी के ऊपर, वक्फ बिल के लिए, वक्फ के लिए। भारत के अंदर सबसे ज्यादा प्रॉपर्टी आर्मी के पास है, दूसरे नंबर पर रेलवे के पास है, जमीनें, जायदाद। तीसरे नंबर पर वक्फ के पास है। हमारे वक्फ के पास इतनी प्रॉपर्टी है कि कई लाख एकड़ जमीन। किस लिए है? वक्फ है। वक्फ का मतलब अल्लाह के लिए दे दिया, वक्फ कर दिया। उसका मुतवल्ली भी उसको नहीं बेच सकता। जो वक्फ का मेन मुतवल्ली होगा, जिम्मेदार होगा, उसको भी नहीं बेच सकता। वो हिफाजत कर सकता है, रक्षा कर सकता है, खुर्द बुर्द नहीं कर सकता, बेच नहीं सकता, खरीदो फरोख्त नहीं कर सकता, कुछ नहीं कर सकता। ही इज नॉट एबल टू, कुछ नहीं कर सकता उसको। इस हिसाब से किसी को मिल्कियत में नहीं दे सकता। उस पर एक ऐसा कानून आ रहा है, एक ऐसा कानून आ रहा है
कि अब बहुत आसानी के साथ उसको खरीदा और बेचा जा सकता है, बहुत आसानी के साथ। बहुत सारी तब्दीलियां उसके अंदर में। सनातन धर्मी मेंबरान भी होंगे, हिंदू भाइयों को भी मेंबर बनाने की कोशिश की जा रही है। उसके अंदर डीएम का पूरा उसके ऊपर में कब्जा होगा मुकम्मल तौर पर, जो कि देश के संविधान के खिलाफ है। अपने दोस्तों को खुश करने के लिए ऐसा कर रहे हैं, लेकिन हम लोग क्या करते, कभी कभी ये कौम यकीनन इतनी कमजोर हो गई है, सोच इतनी कमजोर, अमली एतबार से हम इतने कमजोर। हम लोगों ने क्या तहरीक चलाई, हमारी तहरीक ये चली कि जेपीसी के पास ये बिल जा चुका, ज्वाइंट पार्लिमानी कमेटी के पास, वो अध्ययन करेंगे, 21 लोगों की वो टीम है और देखेंगे, उसके बाद फिर वो वहां पर पेश करेंगे। और ज्वाइंट पार्लिमानी कमेटी ने ये कहा है मुसलमानों से कि भाई आप क्या कीजिए, स्कैन करके ईमेल भेजिए। ये मेहनत की अल्हम्दुलिल्लाह हमारे अकाबरीन के कहने पर, लेकिन मेरा एनालिसिस ये है, मेरी थ्योरी अलग होती। ये सिर्फ आपको डेमोरलाइज करने के लिए एक सपना है। हमने कितने 5 या 6 करोड़ हमने ईमेल किए, भेजे स्कैन करके। 10 करोड़ ईमेल उसके पास ऑलरेडी पहले से पड़ा हुआ है उसकी मुखालफत में। 10 करोड़। आरएसएस वाले एक बटन दबाते हैं, आपकी जेपी, आपकी इस बिल की हिमायत में 10 करोड़ उनके पास, और आपके पास कितना है? आपके पास 5 करोड़ ईमेल। ईमेल से कुछ नहीं होगा। जब बिगड़ती है जालिम की नीयत तो नहीं काम आती कोई दलील और हुज्जत। अब से पहले भी तलाक के ऑर्डिनेंस के ऊपर हमने दस्तखत किए, अब से पहले भी यूसीसी के ऊपर हमने मुखालफत की। सिर्फ ये है कॉन्फ्रेंस करके हम इसकी मुखालफत नहीं कर सकते, हम इसको हटा नहीं सकते। इसको हटाने के लिए जो बिल पार्लियामेंट में पेश किया जाता है, उसके विरोध के लिए, उसको रोकने के लिए अपोजिशन का लीडर अगर खड़ा हो जाएगा तो पसीने छूट जाएंगे गवर्नमेंट के। अपोजिशन का लीडर कौन है? क्यों नहीं बोलता है? चोर और डाकू और उचक्का। अभी हमारे टोटल मुसलमानों की हिमायत उनको मिलती। हमारी वोट जब उसको लूटेरे लूटने पर आए हुए हैं, तो अब 10 साल पहले से कोई अपोजिशन में कोई लीडर नहीं था, लेकिन जब अभी लीडर है तो बोलता क्यों नहीं है हमारे लिए? हमारी मुखालफत में वोट क्यों नहीं करता? हम बिहार में बसते हैं, बिहार का चीफ मिनिस्टर भी हिमायत में वोट करता, उसका एमएलए और उसका एमपी हिमायत में वोट करता है कि हाँ इस बिल को पास होना चाहिए, और ऊपर से लॉलीपॉप थमा देते। कुछ आलिम को बुला करके मौलाना आजाद सेंटर के नाम पर इफ्तिताह करवा देते हैं, लॉलीपॉप थमा देते। करोड़ों रुपए खर्च मत करो कॉन्फ्रेंसों में, बल्कि उन लाखों रुपए को बेहतर से बेहतर वकला खरीदिए, वकला पैदा कीजिए और सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल दाखिल कीजिए। हमें कभी उम्मीद है कि कानूनी लड़ाई अगर सलीके से लड़ी जाए, आज नहीं तो 5 साल के बाद जरूर इंसाफ पसंद लोग बैठेंगे और वो इंसाफ करेंगे। इसीलिए ईमेल जीमेल से इतना फायदा नहीं होने वाला, हम नहीं बचा सकते। क्या है अगले दिन से रिजल्ट आना शुरू हो गया कि 85-83 लाख ही ईमेल पहुंचे हैं, बाकी सब फोकस हो गए। इसीलिए मैं कहता हूं कि कौम के लोगों, कौम के जिम्मेदार तबकों से भी कहना चाहता कि ये हम और आप सिर्फ मस्जिद और मिंबर तक नहीं, अपने गांव समाज तक नहीं, बल्कि आपको खुलकर मैदान में आना होगा। इसलिए कि तारीख यही बताती, जब तक आप मैदान में नहीं आएंगे, जो लोग राइटर है अपनी कलम के जरिए से आए, जो लोग किताबी सलाहियत रखते हैं वो किताब लिखकर मैदान में आए, जो लोग अपनी जुबानी ताकत रखते हैं अपनी जुबान को बुलंद करे। इसलिए कि भारत की धरती पर एक बहुत बड़ा बादशाह आया था। कौन? उनका नाम अकबर था। शुरू में बहुत शरीफ था, ये बहुत ज्यादा शरीफ था। कई उलमा किराम को बुलाया और ये कहा कि आलिमों, उलमा की जूतियां सीधी करता था वो, इतना ज्यादा अकीदत
रखता था, आलिम दीन से बड़ी मोहब्बत करता था। 4-5 आलिम दीन को बुलाया और कहा कि जरा आप बताइए कि भाई हमें ये काम करना है, शरीयत को किस अंदाज में नाफिज करना है। वहाँ 4 के 4 टोटल उलमाए किराम लड़ पड़े आपस में कि नहीं, तुम सही नहीं हो, तुम्हारा मसलब ठीक नहीं है, तुम्हारा तरीका ठीक नहीं है। उसी दिन से अकबर को नफरत हो गई उन कौम के उन तर्जमानों से जो अपने मजहब को सही तरीके पर पेश नहीं किया था, कौम को बांट दिया था। उसके बाद उन्होंने कहा कि ब्राह्मण को बुलाओ, शिया आलिम को बुलाओ, क्रिश्चियन आलिम को बुलाओ, सबको बुलाता और सब लोग अपने अपने धर्म के बारे में बताते। एक ब्राह्मण पंडित खड़ा हुआ, उसने वहदतुल वजूद के ऊपर इतनी अच्छी बातें कही, यानी ईश्वर के एक यकता के ऊपर, ईश्वर कौन है, सही से एक विरदय कहवा एक एवनस्मयो विक्षवीडिया, परमात्मा कहाँ रहता है। न तच्च कच्चित पतरस्ती लुके न चिस्ता न वच्चितिस्य लिंगम सकारनम करना दीपा दीपो न चास्य कच्चित जतीदा न चादीपा। और इंसान की मौत कैसे आती, कौन मौत देता है। अविक्तम विक्ति मां पन्यम मन्यन्ति माम बुद्धम परम भाव मजानंतो ममावियमानुत्तमम। आज की मूर्ति और पत्थर में क्या परमात्मा है। न देवा मुरचलामिया न कास्ते विदते द्योना पाषाण न मूर्णमय भावुही दवस्तस्मादु भावुही कारणम। वो ब्राह्मण पंडित वहदतुल वजूद पर जब बात करता है, सलीके से बात करता है, इत्मीनान से, अकबर बादशाह सुनता और फिर शिया आलिम को बुलाया, मुहज्जब अंदाज में बात करता। जब ये देखा कि अरे ये लोग अच्छे हैं, इनका मजहब ही अच्छा होगा, तो सबको उन्होंने मुरक्कब करके सबको मिलाया। उन्होंने कहा ब्राह्मण तू भी अपना दीन ला, शिया से कहा तुम भी अपना लेकर आओ, क्रिश्चियन से कहा तुम भी अपना बाइबल लेकर आओ। सबको मिलाकर और इस्लाम को भी मिलाकर उन्होंने एक दीन बनाया, एक शरीयत बनाई। उस दीन और उस शरीयत का नाम दीन इलाही रखा, यानी शरीयत को मिटाकर, नबी की शरीयत, नबी की सुन्नत को मिटाकर नई दीन और नई शरीयत की शुरुआत की। कौन? अकबर ने। शुरू में जो इंसाफ पसंद था, शुरू के अंदर जो अकीदतमंद था, शुरू में जो आशिक रसूल था, लेकिन कौम के लोगों की लड़ने की वजह से दीन इलाही को वजूद में लाया और पूरी ताकत सरकार उसकी थी, बादशाह था, बादशाह ने शहंशाह था उस वक्त में। एक तरह से कह लीजिए, ये लफ्ज इस्तेमाल करना ठीक नहीं होगा, लेकिन फिर भी पूरी ताकत थी, अपने उस दीन के प्रचार प्रसार के लिए पूरी ताकत झोंक देता। लेकिन मेरे भाइयों, ऐसा नहीं है कि जब अकबर सामने आया अपने नए दीन को लेकर, तो उस वक्त लोग सर झुकाकर बैठ गए। एक अल्लाह वाला सामने खड़ा हुआ, एक अल्लाह वाला शरीयत की अपने दाएं हाथ में शरीयत को पकड़कर और अकबर के सामने में खड़े होकर के कहा, मेहनत की, पूरी कोशिश की। यही अकबर की नस्ल में कुछ सालों के बाद, 1-2 नस्ल के बाद, एक बहुत बड़े अल्लाह के वली पैदा हुए, एक बहुत बड़ा बादशाह, इंसाफ पसंद बादशाह हुआ। उस अल्लाह के नेक बंदे ने वो काम की, वो मेहनत की, इसलिए इनसे डरना नहीं। उस मर्द मुजाहिद का नाम शेख मुजद्दिद अल-फिसानी सैयद अहमद सरहंदी रहमतुल्लाहि अलैह हैं। उन्होंने उस नए तहरीक, नए शरीयत के खिलाफ उन्होंने बेड़ा उठाया और कहा, और डायरेक्ट अकबर से कहा कि अगर मेरी जिंदगी होगी तो इसी शरीयत पर होगी जो शरीयत अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम लेकर आए थे, तुम्हारी शरीयत नहीं हो सकती। उन्होंने मेहनत की, उन्होंने कोशिश की, बड़े बड़े खत लिखे उन्होंने, सारे कौम और समाज के उन लोगों के पास खत लिखे, उन लोगों के पास गया जो इसके अंदर इसको रोक सकता था। आज हमारे लोग क्यों नहीं जाते इनके पास, जो इसको बदल सकता। इस बिल को उखाड़ कर फेंकने की ताकत 2 लोगों में, बिहार के सीएम के पास और चंद्रबाबू नायडू के पास। सियासी फील्ड नहीं है, लेकिन हमारा दीन का मसला है, जुड़ा हुआ है, इसलिए बोलता हूं। हम बिहार के सीएम को देखकर खुश हो जाते, हम उनसे कहें कि हमारा ताईद आपको मिलता है तो हमारी शरीयत
हमारी प्रॉपर्टी को हड़प करने के लिए जो बिल आ रहा है, इसको आप अगर खड़े हो जाएं तो आप इसको मिटा सकते हैं, बदल सकते हैं, लेकिन नहीं, उनके लोगों ने जी जान लगाकर पार्लियामेंट में इसकी तायीद की है कि नहीं, वक्फ बिल आना चाहिए, वक्फ प्रॉपर्टी के ऊपर एक कानून आना चाहिए, बाज़ाब्ता। उनके साबिक सदर, उन्होंने इसके ऊपर तफसील से बात की और यूं कहा कि ऐसा नहीं हो सकता। अपोजिशन लीडर खड़ा हो जाए तो रुक जाएगा वहीं पर लोकसभा में। राज्यसभा में किनकी अक्सरियत है? अपोजिशन लोगों की है, जिन्हें हम सेक्युलर मानते हैं उनकी। क्या वो नहीं देखते कि भाई ये मुसलमानों की शरीयत का मामला है, ये हमको सपोर्ट करते हैं, हम आज इनकी शरीयत को बचाने के लिए, आज इनकी वक्फ की प्रॉपर्टी को बचाने के लिए आज इनको हमारी जरूरत है, क्यों नहीं मैदान के अंदर आते? 4 करोड़ हमने ईमेल किए, इसका उल्टा रिएक्शन क्या हुआ पता है? जेपीसी ने ये कहा कि भारत में 30 करोड़ मुसलमान है, 4 ही करोड़ ईमेल आया है, बाकी 30 करोड़ में से 26 करोड़ लोग क्या चाहते हैं कि पास हो। देखिए इसका निगेटिव क्या निकाला जा रहा, पॉजिटिव नहीं, निगेटिव। उन्होंने कहा कि अगर मुसलमान टोटल के टोटल, मुस्लिम में मर्द औरत सबका स्कैन कराया गया है, अगर टोटल मुसलमान चाहते कि भाई ये बिल के ऊपर पाबंदी लग जाए तो 30 के 30 करोड़ मुसलमानों में, छोड़िए कम से कम 20 करोड़ मुसलमानों का ईमेल तो आना चाहिए, नहीं आया। इससे साफ पता चलता है कि 4 ही करोड़ लोग चाहते, बाकी 24 करोड़, ये 26 करोड़ नहीं चाहते। 26 करोड़ की बात मानी जाएगी कि 4 करोड़ की बात मानी जाएगी? लीजिए जरा, आपकी मेहनत बेकार। इसीलिए इन लोगों के पास पहुंचा जाए जिन्हें हम अपना मसीहा समझते, अपना सब कुछ वो कर देते। वो मुजद्दिद अल-फिसानी गए उन लोगों के पास, खतें लिखी, खुतूत लिख के पढ़िए, मकतूबात मुजद्दिद अल-फिसानी पढ़ने की जरूरत है। इसीलिए मैं चीख चीख कर कहता हूं, हमारे जो पढ़े लिखे तबका, दानिश्वर तबका, मास्टर हो, आलिम दीन हो, इमाम हो, हुफ्फाज हो, कुर्रा हो, मैं सबसे कहता हूं, आप मदरसे में फारिग हो गए, आप मस्जिद के मिंबर पर चले गए, बड़ी खुशी की बात है, दीन का एक फरीजा आप अदा कर रहे हैं, लेकिन साथ साथ पढ़िए कि अगर आपकी शरीयत को कोई बेचे तो हमारे पूर्वज ने क्या किया। क्या मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाहि अलैह, क्या वो किताब नहीं पढ़ाते थे? क्या वो इमामत नहीं करते थे? क्या हमारे बड़े पूर्वज जो गए, कासिम नानोतवी, उनके उस्ताद मौलाना ममलूक अली नागर, क्या गवर्नमेंट जॉब में नहीं थे? उसके बावजूद भी उन्होंने अंग्रेज के खिलाफ तहरीक शुरू की। इसीलिए जानना जरूरी है, पढ़ना जरूरी है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत और उनकी मोहब्बत का तभी वो अदा होगा, हक अदा होगा, जब आज के इस बढ़ते हुए जुल्म के रफ्तार में आप उस रफ्तार को रोकने की कोशिश करोगे और अपनी आवाज बुलंद करोगे, तभी होगा। नींद हराम हो गई है। महाराष्ट्र वालों ने कदम जो उठाया है, 17,000 सिर्फ गाड़ियां हैं, एक गाड़ी के अंदर में 4 से 5 लोग हैं। अंदाजा लगा सकते हैं कि भाई कितने, कम से कम लाख तो, कई 1 लाख का तो तकरीबन मजमा गया होगा। हिम्मत और जुर्रत दिखाई उन्हें, खाना नाश्ता पानी सब वो, आज जो आता है बोलकर चला जाता। हम कुछ बोलेंगे तो हाथ में हथकड़ी, भगवा रंग का कोई पहनकर कुछ बोलेगा तो कुछ नहीं। मुजद्दिद अल-फिसानी ने मेहनत की, औरंगजेब अकबर की नस्ल में से है। कितने बड़े अल्लाह वाले पैदा हुए। इमाम तहतानी, he was located at सऊदी अरब, उन्होंने खत लिखकर भेजा और यूं कहा कि अगर 5वां खुलफाए राशिदीन को, दुनिया को अगर देखना है तो वह औरंगजेब रहमतुल्लाहि अलैह को देख ले, इसलिए कि उससे बेहतर, उससे बड़ा आज तक हुक्मरान पैदा नहीं हुआ खुलफाए राशिदीन के बाद। 5वां खुलफा औरंगजेब रहमतुल्लाहि अलैह। एक आदमी की मेहनत थी,